Hello, bachcho. Let us see this question. Question say that is it possible to construct an unfair dice? Unfair dice का मतलब क्या होता है? ऐसा डाइस कि भाई किसी नंबर को आने की चांसेस ज्यादा हो जाए ऑटोमेटिकली, मतलब ये कंफर्म नहीं बोल सकते कि सब सारे नंबर इक्वली आ सकते हैं। तो इस ऐसे डाइस को अनफेयर डाइस बोलते हैं। सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग और 6 is 1/2, मतलब ये 50% चांस हो गया 6 को आने का, while that of getting any other numerical is 1/6। अब देखो यहाँ पे अगर मैं की कंसेप्ट की बात करूं तो ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तो उसी चीज को मैं की कंसेप्ट में मेंशन कर देता हूँ। की कंसेप्ट लिखा, की कंसेप्ट लिखा, और यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि द probability are already given that why we have to just add all add all the probability probabilities कर देते हैं ना, probabilities probabilities to get the final answer for making a fair मेकिंग अनफेयर से फेयर की बात कर रहे हैं। फेयर डाई डाई आंसर शुड बी इक्वल वन, है ना। आंसर शुड बी इक्वल टू वन, अगर क्या होगा, इस सारे को अगर ऐड कर देंगे प्रोबेबिलिटी की तो आंसर क्या आना चाहिए, 1 आ जाएगी। नाउ अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन को देखिए और क्वेश्चन की बात हम लोग क्या कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया हुआ है हमारे पास दिया हुआ है कि इट इज ए गिवन दैट हमारे पास है ना 1/2 दिया हुआ है ना। तो एज्यूम दैट देयर इज अ डाइस, इट इज ए गिवन दैट देयर इज 1/2 प्रोबेबिलिटी दैट वी विल गेट 6 ऑन द डाइस, मतलब 6 आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1 एंड 1/6 जो है गेटिंग रिमेनिंग नंबर, बाकी नंबर की आने वाली चांस जो है, मतलब 6 को छोड़ करके देखो तो बाकी नंबर की चांस ये आने वाली। तो अब हम लोग क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं इसमें। तो मैंने लेट किया यहाँ पे, लेट ए इज इक्वल्स टू या ए बी द प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी of having 6 on die, 6 on die. So P of A is equals to 1/2 and B, C, D, E and F। कितने नंबर है हमारे पास, 6 नंबर, तो 1 2 3 4 5 6 सारे के लिए आ गया। बी द प्रोबेबिलिटी probability probability having 1 2 3 4 5 and 5 या 5
है ना, एंड लिख देते हैं इसमें, एंड 5 एंड 5 एंड 5 ऑन डाइस। ठीक है, तो सो क्या हो जाएगा सारे की प्रोबेबिलिटी, तो क्या लिख दिया, सो P ऑफ B इक्वल हो गया P ऑफ C का, इक्वल्स टू P ऑफ D is equals to P of E is equals to P of F, that is equals to, given है हमारे पास, है ना, while that of getting any other number is 1/6, तो लिख दिया 1/6। now after that अब हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पे, अब हम लोग आगे का काम करते हैं। तो we have now we have टू ऐड, क्योंकि हमें देखना है कि वो सही है, जस्टिफाई है नहीं है, तो वी हैव टू ऐड all the probabilities all probabilities probability, तो सब सारे को ऐड करो तो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू हो जाएगा P ऑफ A प्लस ऑफ P ऑफ B प्लस ऑफ P ऑफ C प्लस ऑफ P ऑफ ABC, तो ये आ गया D प्लस ऑफ P ऑफ D के बाद E हो गया और P ऑफ F आ गया। एक बार चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 सारे आ गए। अब सबको लिखो, P ऑफ A कितना है 1/2, नेक्स्ट हमारे पास कितना है 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 5 टाइम आएगा ना 1/6, 1/6 प्लस 1/6, तो इसको देखिए तो क्या आ रहा है, दिस इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस 5 इंटू 1/6, 5 इंटू 1/6, तो दिस इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस 5/6। आना क्या चाहिए हमें, 1 आना चाहिए, जैसा कि मैंने की कंसेप्ट में डिस्कस किया, तो उसको हम लोग लिख देते हैं ऐड कर करके। तो ऐड किया, एलसीएम लिया इसका, तो एलसीएम आ गया 6, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3 और ये हो गया 5, दैट इज इक्वल्स टू 8 ना, 8/6। इसको कट करो तो ऊपर आ गया 4, नीचे 3 आ गया, तो ये आ गया 4/3। कभी भी ये 0 1 के इक्वल हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि 4 1 3 से ज्यादा है, तो विच इज नॉट इक्वल्स टू 1, विच इज नॉट इक्वल्स टू 1। तो जो कहता है कि इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट an unfair dice such that probability is getting while the getting this, तो ये हमारे पास नहीं आया हमारे पास, इसका मतलब ये ट्रू नहीं है। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।